इस साल इंग्लैंड के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। यह 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चला। इसमें भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, कनाडा जैसे देशों ने भाग लिया। आपने देखा होगा कि अमेरिका, रूस, चीन, जापान जैसे बड़े बड़े देश इन खेलों में भाग नहीं लेते, जबकि ओलंपिक और अन्य खेलों में ये देश भाग लेते हैं और ढेर सारे पदक भी अपने नाम करते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, जापान देश इसलिए कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लेते, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ वही देश भाग लेते हैं जो कि ब्रिटेन के उपनिवेश थे या ब्रिटेन के गुलाम थे। कॉमनवेल्थ उन्हीं देशों का समूह है जो कभी ब्रिटेन या इंग्लैंड के गुलाम देश थे। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुई। उस समय इसका नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था। बाद में इसे बदलकर कॉमनवेल्थ कर दिया गया। कॉमनवेल्थ देश में भारत सहित 54 देश सम्मिलित है, जिनमें पाकिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका आदि देश हैं। जब ये देश स्वतंत्र हुए तो ब्रिटेन के डोमेनी स्टेट हुए, मतलब ब्रिटेन के उपनिवेश देश ही डोमेनी स्टेट कहते हैं। भारत का स्वतंत्रता का ड्राफ्ट लंदन से बनकर भारत आया, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट का नाम दिया गया, जिसके अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों डोमेनियन स्टेट होंगे। लोकमान्य तिलक व सुभाष चंद्र बोस हमेशा पूर्ण स्वराज्य की मांग करते रहे, लेकिन सत्ता के लालची नेताओं ने इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पर साइन कर दिए और भारत और पाकिस्तान दोनों ही डोमेनिक स्टेट बन के रह गए। कॉमनवेल्थ देशों में सब देशों का किसी भी देश में राजदूत नहीं होता, बल्कि उच्चायुक्त होता है। जैसे भारत का रूस में राजदूत होगा और वहाँ भारत का दूतावास होगा। क्योंकि रूस कॉमनवेल्थ का सदस्य देश नहीं है, इसलिए वहाँ भारत का राजदूत होगा और दूतावास भी होगा। ठीक उसी प्रकार भारत का पाकिस्तान में राजदूत नहीं होगा, बल्कि उच्चायुक्त होगा। हर साल 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मकसद उन देशों में एकता कायम करना है जो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। यह महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कोई भी देश अपनी मर्जी से कभी भी कॉमनवेल्थ देश की सदस्यता छोड़ सकता है। इसमें कुछ अपवाद भी सम्मिलित है, जैसे अमेरिका भी कभी इंग्लैंड का गुलाम रहा, लेकिन अमेरिका ने कभी कॉमनवेल्थ देश की सदस्यता नहीं ली। ठीक उसी प्रकार सूडान कभी ब्रिटेन का गुलाम नहीं रहा, बल्कि सूडान पुर्तगाल का गुलाम था। फिर भी सूडान कॉमनवेल्थ देश का सदस्य देश है। अब बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ देश कौन क्या है और इसमें कौन से देश के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है, जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट सम्मिलित होते हैं। यह आयोजन पहली बार 1930 ईस्वी में हैमिल्टन, कनाडा में किया गया। तब से लेकर हर 4 साल में कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 की।
राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। ये राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण था। राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में सबसे ज़्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीते। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 पदक जीते, जिनमें 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य पदक सम्मिलित है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक तालिका में प्रमुख 3 देश इस प्रकार हैं। सबसे पहले पदक तालिका में सर्वश्रेष्ठ पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीते। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, कुल पदक 176, जिनमें 57 स्वर्ण, 66 रजत और 53 कांस्य पदक सम्मिलित है। तीसरे नंबर पर कनाडा रहा, कुल पदकों की संख्या 92, जिनमें 56 स्वर्ण, 32 रजत और 34 कांस्य पदक सम्मिलित है। भारत पदक तालिका में 61 पदक लेकर, जिनमें 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर पेरीदब्बुल है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य सभी के लिए खेल, गेम्स फॉर एवरीवन है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु व मनप्रीत सिंह थे। राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू भारोत्तोलन में जीता। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है। राष्ट्रमंडल खेलों में 200 स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत चौथा देश बना। अब तक राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले 3 देश इस प्रकार हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया, 1003 स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया के नाम हैं। उसके बाद इंग्लैंड, 773 स्वर्ण पदक इंग्लैंड के खाते में हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर कनाडा आता है, जिनके खाते में 510 स्वर्ण पदक है। भारत में 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक के इतिहास में भारत के लिए सर्वप्रथम स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह जो दौड़ में जीता था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए सबसे पहले पदक संकेत महादेव सरगर ने रजत पदक भारोत्तोलन में जीता। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए शरद कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, जो उन्होंने सर्वाधिक पदक जीते, जिनमें उन्होंने 4 पदक जीते, जिनमें 3 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता।